आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बुनियादी मकसद कुछ अहम उमूर पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना था। सबसे पहले तो मैं एक बड़ा अहम संग मील जो सिंध असेंबली ने आज अबूर किया है उस पर रोशनी डालना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो मौजूदा कोरोना वायरस के हवाले से हालात हैं, जिसमें चाहे वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, हम सब शहरियों से गुजारिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग को मेक श्योर किया जाए। गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकला जाए और सोशल इवेंट्स को कर्टेल किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो आज एक अहम कानूनी संग मील सिंध असेंबली ने अबूर किया, जब सिंध असेंबली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर क़वानीन में अमेंडमेंट की, जिसके तहत सिंध असेंबली पाकिस्तान की पहली असेंबली इंशाअल्लाह होगी जो कि टेक्नोलॉजी को बेस बनाकर ऑनलाइन असेंबली सेशंस मुनक्किद कर पाएगी। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन सबसे पहले सिंध असेंबली ने पास की थी। सिंध असेंबली ने पिछले सालों में हमेशा बेहतरीन कानून साजी करके सारी कौम को डायरेक्शन दी, और मैं समझता हूँ आज की ये पेशरफ्त एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है, जब सिंध असेंबली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया कि आवाम के मुंतखब नुमाइंदों का ऐवान भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन तरीके से मुलाकात कर सकता है। और जब आवाम के मुंतखब नुमाइंदे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने घरों पर बैठकर अपनी आइनी ज़िम्मेदारी निभा सकते हैं, तो उसी तरह मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम भी, यही वो इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो हम देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम भी अपने अपने घरों में बैठ के अपनी ज़िम्मेदारी निभा सकती है, सोशल डिस्टेंसिंग कर सकती है और तमाम एहतियाती तदाबीर को फॉलो किया जा सकता है। दूसरी अहम चीज़ जो सिंध असेंबली ने आज अहम कानून साजी की, जिसमें कोरोना के हवाले से जो 3 ऑर्डिनेंसेस हमने माजी में गवर्नर साहब ने सिंध हुकूमत की एडवाइस पर मंजूर किए थे, उन तीनों ऑर्डिनेंसेस की भी आज अल्हम्दुलिल्लाह सिंध असेंबली ने मंजूरी दी और अब वो प्रॉपर एक्ट ऑफ द असेंबली की शक्ल में नाफिजुल अमल होंगे। ये सारे कवानीन वही थे जो कि कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए सिंध हुकूमत ने जारी किए थे। सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी ने एक उसके अंदर क्लॉज का इजाफा किया, अपने हस्पताल या हस्पताल के अमले को इन मुश्किल हालात में कोई हिरासा ना करे, उनको कोई तंग ना करे। और जो कुछ अनफॉर्चुनेट वाक़यात पिछले चंद रोज़ में पाकिस्तान भर में रूनुमा हुए थे, उस चीज़ का अदराक के लिए भी तमाम कानूनी इनपुट इस कानून में डाल दी गई है और अब असेंबली ने इसको मंजूर कर लिया है। इंशाअल्लाह कल तक इसको एक बार फिर गवर्नर साहब को भिजवा दिया जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद इंशाअल्लाह सिंध भर में इन तमाम कवानीन का अतलाक़ होगा। अब मैं आता हूँ एक अहम सूबाए सिंध के मसले पे, जो कि जिस पर उसूली मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, सिंध हुकूमत का कई रोज़ से बड़ा वाज़े है और हमने वक्तन फ़वक्तन मीडिया के ज़रिए शहरियों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से आगाह किया है। जी हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ कराची में वाक़े 3 हस्पताल NICVD, NICH और JPMC जिना अस्पताल की बात कर रहा हूँ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के बाद वफाक को मुंतकिल होने थे। मैं जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बड़े अहम हैं
कि ये अस्पताल मुंतकिल होने थे। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 17 जनवरी 2019 के फैसले में कुछ पैरामीटर्स तय किए थे, कुछ मंदरजात तय किए थे जिनको अबूर करना लाजमी है इन हस्पतालों को वफाक के कंट्रोल में जाने के लिए। और मैं आप तमाम दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि अभी तक उनमें से कोई भी लवाजमात वफाकी हुकूमत ने इन तीनों अस्पतालों के कंट्रोल के हवाले से नहीं पूरे किए हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 जनवरी के अपने फैसले में जो लवाजमात या रिक्वायरमेंट्स तय की थी इन अस्पतालों का कंट्रोल संभालने के लिए, वो रिक्वायरमेंट्स आज तक वफाकी हुकूमत ने पूरी नहीं की हैं। हाँ, सियासी एतबार से वफाकी वुज़रा बयानबाजी करते रहें, पीटीआई के बहुत सारे चैम्पियन सूबाई सिंध के अंदर इन अस्पतालों के हवाले से बड़ी बड़ी बातें करते रहें, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वायरमेंट्स अपने फैसले में डाली थी, वो रिक्वायरमेंट्स अभी तक वफाकी हुकूमत ने तय नहीं की। क्यों तय नहीं की वो भी मैं आपको बताता हूँ, या मेरा अंदेशा है कि इस वजह से उन्होंने ये लवाजमात तय नहीं किए। पहली वजह वो ये है कि जब 2011 में ये अस्पताल सिंध हुकूमत को मुंतकिल हुए तो इन अस्पतालों का कलेक्टिव बजट गालिबन कोई 1 अरब रुपए था। तीनों अस्पतालों का मिला के बता रहा हूं मैं आपको। और अस्पताल का जो हाल था वो आप सब जानते हैं। 2011 के बाद एक तरक्की का सफ़र, एक इम्प्रूवमेंट का सफ़र इन तीनों अस्पतालों में स्टार्ट हुआ। अस्पताल बेहतर से बेहतर होते गए, इनकी फैसिलिटीज़ बेहतर से बेहतर होती गईं, और दुनिया इस बात की मोतरफ़ है, सारा पाकिस्तान इस बात का मोतरफ़ है कि जिस तरीके से कार्डियक केयर के सिलसिले में एनआईसीवीडी ने अपनी खिदमत सरअंजाम दी, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग हैं जो कि मुफ्त एनआईसीवीडी के इलाज से मुस्तफ़ीद हुए हैं। पाकिस्तान भर से लोग कराची में वाक़े एनआईसीवीडी के एक सेंटर पर आते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अलावा सिंध के मुख्तलिफ अजला में 8 और सेंटर्स आपकी सिंध हुकूमत ने इस्टेब्लिश किए हैं। जहाँ कराची के अंदर सिर्फ एक एनआईसीवीडी होता था, आज उसमें इजाफा करके आपने लियारी जनरल हॉस्पिटल में दूसरा एनआईसीवीडी का कैंपस स्टैब्लिश किया सिर्फ कराची वालों के लिए। कराची में 12 चेस्ट पेन यूनिट आपने स्टैब्लिश किए हैं ताकि जिन लोगों को दिल की तकलीफ हो वो फौरी तौर पर, चूँकि मिनट मिनट कीमती होते हैं इस इलाज के लिए, उन लोगों के बेहतरीन मफाद में कराची के 12 मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे चेस्ट पेन यूनिट्स को कायम किया गया है ताकि पेशेंट को फौरी तौर पर वहाँ पर लाया जाए, जो इमीडिएट तिब्बी इमदाद है उसको दी जाए, और जब वो स्टेबलाइज हो जाए उसके बाद उसको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। लाखों की तादाद में लोग इस फैसिलिटी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और सारे पाकिस्तान से वो पेशेंट्स आते हैं। हम समझते हैं ये सिंध हुकूमत की, सिंध की आवाम की खिदमत है सारे पाकिस्तान के लिए। वो जिना अस्पताल जिसका बहुत बुरा हाल होता था एक ज़माने में, आज वो एक मुख्तलिफ पिक्चर शो करता है। चाहे उसका इमरजेंसी का एरिया हो, चाहे उसका रेडियोलॉजी का एरिया हो, चाहे उसका गायनी का वार्ड हो या उसका जनरल वार्ड हो, हर जगह बेहतरी आई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को सिंध हुकूमत ने बड़ा मुतहर्रिक अंदाज से इस अस्पताल की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी साइबर नाइफ फैसिलिटी है, मेरा मजाक उड़ाते हैं लोग जब मैं ये कहता हूँ, क्योंकि मैं तो बहैसियत पाकिस्तानी इस चीज़ पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि सिंध हुकूमत का कारनामा है या किसका कारनामा है, बट बहैसियत पाकिस्तानी
मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि बैरून मुल्क से मुकीम पाकिस्तानी इस साइबर नाइफ फैसिलिटी में आए हैं और उनका मुफ्त इलाज हुआ है। जो लोग मजाक उड़ाते हैं वो सिर्फ मजाक उड़ा पाएंगे, वो सिर्फ तनकीद कर पाएंगे, सिर्फ बात कर पाएंगे, लेकिन मैं शवाहिद पेश करता हूँ कि किस तरीके से, किस साल, किस तारीख, किस सिलसिले में कौन सा शख्स दुबई से, शारजा से, सऊदी अरब से, यमन से, कुवैत से, ओमान से, साउथ अफ्रीका से, यूके से, कनाडा से, अमेरिका से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, बलूचिस्तान से यहाँ पर आया और मुस्तफ़ीद हुआ। वो इलाज जो कि दुनिया में जिसकी लागत 50,000 से 90,000 डॉलर पर पेशेंट इखराजात हैं उसके, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में, हमारे सिंध में, हमारे कराची में वाक़ई एक हस्पताल में मुफ्त होती है। यह है इंसानी खिदमत। कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, इंसानी खिदमत है। और बहैसियत पाकिस्तानी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी ले रही है, कौन ले रहा है। बहैसियत पाकिस्तानी हमारे सरों को फ़ख्र से बुलंद होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे इदारे काम कर रहे हैं जिससे लोग बेहतरीन अंदाज से मुस्तफ़ीद होते हैं। और तीसरा अस्पताल NICH है। इनका बजट जो मैंने आपको बताया 2011 में इन तीनों अस्पतालों का मिला के गालिबन कोई 1 अरब रुपए था। आज तकरीबन 15 से 16 अरब रुपए आपकी सिंध हुकूमत इन अस्पतालों पर खर्च करती है। 15 से 16 अरब। नतीजा क्या है कि पेशावर हो, क्वेटा हो, रहीम यार खान हो, लाहौर हो, आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, लसबेला हो, खैरपुर हो, हैदराबाद हो, थरपारकर हो, लोगों को करीब करीब जगहों पे अपने शहर के, अपने घरों से करीब कार्डियक केयर मिल रही है। एक ज़माने में थरपारकर में अगर किसी को अटैक होता था, हार्ट अटैक, उसको घंटों लगते थे कराची पहुंचने में, लेकिन अब उसको कराची आने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी में हमने NICVD का सैटेलाइट सेंटर स्टैब्लिश कर दिया है। अगर माजी में किसी को टंडो मोहम्मद खान में दिल की तकलीफ होती थी तो वो कराची आता था, लेकिन अब सिंध हुकूमत के प्रोएक्टिव फैसलों की वजह से टंडो मोहम्मद खान में हमने NICVD का सैटेलाइट सेंटर खोल दिया है। इसी तरह सखर, खैरपुर, नवाबशाह, सेवन, लाड़काना, हैदराबाद, ये सैटेलाइट सेंटर स्टैब्लिश किए गए हैं। जैकबाबाद हो, घोटकी हो, या चेस्ट पेन यूनिट्स कायम किए गए हैं। और आइंदा आने वाले वक्तों में इसी तरह का फैसला सिंध के बाकी अजला के हवाले से इसी सिंध हुकूमत ने किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है कि ये फैसिलिटी सिंध के हर ज़िले में लोगों के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। बजाय इसके आप फ़ख्र हासिल करें, फ़ख्र महसूस करें इन चीज़ों से, आप रोड़े अटकाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद ये फ़ख्रिया काम पीपल्स पार्टी ने किए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने किए हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने किए हैं। आप खाइफ हैं उनसे शायद इस वजह से। तो अब मैं आता हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि जो अखराजात पिछले 10 सालों में सूबाई हुकूमतों ने किए हैं वो अखराजात वफाक को हमें मुंतकिल करने होंगे, हमें ट्रांसफ़र करने होंगे, जो कि अरबों में है। अभी तक वफाक की जानिब से कोई एक चिट्ठी, वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई एक चिट्ठी सिंध हुकूमत को मौसूल नहीं हुई है कि जी आपने कितने अखराजात इन अस्पतालों पे किए हैं, वो हमें डिटेल दे दें ताकि हम पेमेंट आपको वापस कर सकें। एक इस तरह का कोई ख़त नहीं है। लेकिन वो कहते नहीं, कंट्रोल अब हम संभालेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि वफाकी हुकूमत, और ये बात वज़ीर आला सिंध ने जब उनकी वज़ीर आज़म से ये नई हुकूमत आने के बाद पहली मुलाकात हुई थी 2018 में, उस मुलाकात में कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर वफाक ये हस्पताल लेना चाहती है तो मैं वाज़े करना चाहूँगा, तो ना सिर्फ आपको हमारी बजटरी ग्रांट को मैच करना होगा, बल्कि
आपको उसको जिस तरह हमने तवातुर के साथ बढ़ाया है ताकि खिदमत को और बेहतर बनाए और इज़्ला में लेके जाएं, आपको उस चीज़ को मैच करना होगा। अभी तक कोई ऑफिशियल इंटीमेशन फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से उस फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के बारे में नहीं आई। कैसे वो इन अस्पतालों का कंट्रोल संभालेंगे, कैसे इन अस्पतालों में अखराजात बेयर किए जाएंगे, किस तरह इन अस्पतालों को आप एक्सपैंड करेंगे, कोई इस तरह की बात नहीं आई। ये मैं फैसला अपने साथ लेकर आया हूँ। अगर आप चाहेंगे इसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर यह फैसला मौजूद है। इसका पैराग्राफ 35 है, अगर पढ़ लेंगे आप लोग तो तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएंगी। अब जब मैं कहता हूं कि वफाकी हुकूमत ने कभी फाइनेंसेस के हवाले से सिंध हुकूमत से रुजू नहीं किया, उसकी क्या वजूहात है वो बताता हूं मैं आपको। उसकी बुनियादी एक ही वजह है कि वफाक के पास वो फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि वो इन अस्पतालों को चला सके। और ये बात सिंध हुकूमत नहीं कर रही है, ये बात पीपल्स पार्टी नहीं करी, ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात वफाकी हुकूमत खुद कर रही है। और मैं अपने साथ वफाकी काबीना का 2 जुलाई 2019 का फैसला लेकर आया हूँ। ये मैं वाजे करना चाहूँगा, ये फैसला सिंध हुकूमत की रिक्वेस्ट पर नहीं हुआ। सिंध हुकूमत की इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं थी। हाँ, हम इन अस्पतालों को चलाना चाहते हैं क्योंकि हम इंसानी खिदमत पर बिलीव करते हैं। वफाकी हुकूमत ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने वफाकी काबीना को समरी मूव की, जिसके बाद 2 जुलाई को वफाकी काबीना ने फैसला किया। मैं फैसला आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द कैबिनेट कंसिडर्ड द समरी डेटेड 17 जून 2019 submitted by National Health Services Regulation Division for transfer of hospital from provinces to federal government and decided in principle, ये important है, and decided in principle to hand over these hospitals to respective provincial governments with their mutual consent. Decided in principle to hand over these hospitals to respective provincial governments with their mutual consent. यानी कि ये उसूली फैसला वफाकी हुकूमत ने कर लिया कि यह अस्पताल जो मुताल्लिका सूबाई हुकूमतें हैं उनको मुंतकिल कर दिए जाएंगे। A report in this regard with full justification including current financial constraints. क्या कह रहे हैं कि वजह क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है? फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। 2019 में कह रहे हैं हमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, 2020 में तो कोरोना पेंडेमिक आ चुका है। कल फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे थे या परसों हफीज शेख साहब कह रहे थे कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में तो इजाफा हुआ है, हालात और तशवीशनाक हैं, हालात और ख़तरनाक हैं। तो खुद कह रहे हैं 2019 में कि justification including current financial constraints of the federal government will be submitted before the Supreme Court of Pakistan. तो समझ नहीं आता कि क्यों ऑल ऑफ अ सडन। हाँ, मैं मानता हूँ ये हुकूमत यू टर्न लेने पर बिलीव करती है, बार बार यू टर्न को जस्टिफाई करती है, बट मुझे समझ नहीं आता कि 2019 में आप खुद फैसला करते हैं कि अस्पताल सूबाई हुकूमतों के पास रहेंगे, यानी कि आप मान रहे हैं कि सूबाई हुकूमतें अस्पताल को ऐसा अंदाज से चला रही हैं। आप 2019 में खुद फैसला करते हैं कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं कि आप इसका बजट नहीं चला सकते। और 2020 में जब पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन और ज़्यादा ख़राब है कोरोना वायरस की वजह से, आप फैसला करते हैं कि नहीं, हम अस्पताल का कंट्रोल संभाल लेते हैं। और इतनी जल्दी कि हफ्ते के रोज़ जो कि छुट्टी का दिन है, एक ख़त लिख दिया जाता है वफाकी हुकूमत की जानिब से इन तीनों अस्पतालों की इंतज़ामिया को कि जी अब आप इन्वेंट्री हमें दे दें, कोई इक्विपमेंट आप शिफ्ट नहीं करेंगे, कोई भर्तियाँ नहीं होंगी। हफ्ते के रोज़ हेस्ट के साथ अर्जेंटली, ऐसी क्या जल्दी थी? पहले लवाजमात तो पूरा करें।
मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि पाकिस्तान जिस मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, जिस वक्त पर हम सबको एक दूसरे का सहारा बनने की ज़रूरत है, एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है, एक ऐसे वक्त पर जब सिंध हुकूमत ने अपनी तमाम तरजीहात कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फोकस की हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत कोरोना वायरस से नहीं, सिंध हुकूमत से लड़ना चाहती है। क्योंकि अगर उनकी नीयत ठीक होती तो वफाकी हुकूमत कहती कि मैं कराची में नया अस्पताल आपको बना के देता हूं, मैं लाड़काना में एक नया अस्पताल आपको बना के देता हूं, मिट्टी में कोई नया अस्पताल बना के देता हूं। क्योंकि ऐलानात तो उन्होंने इस तरह के बड़े किए थे। नया अस्पताल खुद कुछ नहीं बना रहे, जो सिंध हुकूमत का किया हुआ काम है, जो सिंध हुकूमत का किया हुआ कामयाब काम है, उसको आप लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि खुद काम करने की सलाहियत नहीं है, खुद इदारों को बनाने की सलाहियत नहीं है, सिर्फ काम खराब करने की सलाहियत है। मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि इस वक्त जब कोरोना वायरस हमारी प्रायोरिटी है, इस वक्त पर जब कोरोना वायरस के पेशेंट्स को लुक आफ्टर करना हमारी प्रायोरिटी है, इस तरह के हरबे इस्तेमाल करना अनफॉर्चुनेट है, तशवीशनाक है। इस तरह के ख़त लिखना एक ऐसे वक्त पर जब जेपीएमसी की इंतज़ामिया हो, एनआईसीवीडी की इंतज़ामिया हो, एनआईसीएच हो, सिंध हुकूमत हो, हम सब कोरोना वायरस पर फोकस किए हुए हैं, किस तरीके से अपनी फैसिलिटीज़ को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, फैसिलिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। वफाक ये कोशिश कर रही है कि इंतज़ामी मामलात में इंटरवीन करे, वफाक ये कोशिश कर रही है कि 3 अच्छी तरीके से चलने वाले इदारे इस नाजुक वक्त पर ले लिए जाएं। ये तमाम चीज़ें करने का टाइम है। 2019 जनवरी का फैसला है ये, पूरा 2019 गुजर गया, कुछ नहीं किया आपने। आधा 2020 गुजर गया, कुछ नहीं किया आपने। ऑल ऑफ अ सडन जब आप देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत के नाकिद सिंध हुकूमत की प्रोएक्टिवनेस की तारीफ कर रहे हैं, जब आप देख रहे हैं कि सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, बहुत सारे लोग जो कि हमारे बदतरीन मुखालिफ रहे हैं, हमारे नाकिद रहे हैं, वो हमारी हिकमत अमली की तारीफ कर रहे हैं, मुतरफ हैं कि किस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मुराद अली शाह साहब ने, डॉक्टर अजरा ने इस मुश्किल वक्त में लोगों की रहनुमाई की। आप बजाय इसके हमारी मदद करें, बजाय इसके हमें कांटेक्ट करें कि जी बताइए हम और कौन सा अस्पताल खोल सकते हैं, बताइए कि वज़ीर आला साहब आप इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल खोल रहे हैं, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, आपको कितने वेंटिलेटर चाहिए, आपको एचडी यूनिट्स बनाने कितनी माली मुआवनत चाहिए, आपको वफाक आपको प्रोवाइड करेगी। हम सब इस मुश्किल वक्त में साथ हैं। बजाय इसके आप मैसेज ये दें, आप मैसेज ये देते हैं छुट्टी के दिन हफ्ते को कि नहीं जी अब अस्पताल हम ले रहे हैं। ये नीयत मुनासिब नहीं है, ये वक्त मुनासिब नहीं है। मैं एक बार फिर सिंध की आवाम के बिहाफ पर, बल्कि सिंध नहीं पाकिस्तान की आवाम की बिहाफ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को से मुतवज्जा होकर ये कहना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, दिस इज़ नॉट द टाइम। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, दिस इज़ नॉट द टाइम। ये वक्त चीज़ों को लेने का नहीं है, चीज़ों को देने का है। ये वक्त लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने का है। हम बार बार कहते रहें मिलकर काम कीजिए, हम मिलकर काम करने को तैयार हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से वो रिस्पांस नज़र नहीं आता। शायद आपको इस लेटर के बारे में नहीं पता, शायद आप लाइल्म हैं इस हवाले से, इसलिए मैं आपसे मुतवज्जा हो रहा हूँ
कि खुदारा इस वक्त पर इस तरह की चीज़ें ना करें। ये सही मैसेज, सही सिग्नल पाकिस्तान की आवाम को नहीं देता। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया है कि स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है, सिलेक्टेड लॉकडाउन क्या होता है। आपने खुद कहा ना कि अवाम कंफ्यूज्ड है। अवाम कंफ्यूज्ड इसीलिए है कि कभी इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है स्मार्ट लॉकडाउन, कभी इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है सेलेक्टेड लॉकडाउन। मैं समझता हूँ अवाम को कन्फ्यूजन का शिकार इस बयानिए ने किया है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान अच्छी चीज़ कर रहे हैं कि लोगों को बता रहे हैं कि मास्क पहनने की अफादियत क्या है। हम तो 2 माह से कह रहे थे, काश उस वक्त अगर वज़ीर आज़म साहब ने, वफाकी हुकूमत ने हमारा हाथ थामा होता तो शायद हमें ये इस तरह के लॉकडाउन की इस्तेलाह इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। आज अगर आप कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ये कर रही है, केपी हुकूमत ये कर रही है, तो ये लॉकडाउन की इस्तेलाह तो हमने दी थी और हमारा मजाक उड़ाया था। हम पर पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगाए गए थे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जो एनसीओसी, एनसीसी के किए हुए फैसले होते थे, बाकी हुकूमतें उससे हट जाती थीं और बाद में सुप्रीम कोर्ट हमसे सवाल पूछती थी। मैं समझता हूँ कि स्मार्ट लॉकडाउन हो, सेलेक्टेड लॉकडाउन हो, एसओपीज़ को फॉलो करने के फैसले हों, इस पर एक कौमी नैरेटिव होने की ज़रूरत है। जिस तरीके से लॉकडाउन में नरमी के बाद, लॉकडाउन को ख़त्म करने के बाद केसेस में इजाफ़ा हुआ है, अमवात में इजाफ़ा हुआ है, मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक हंगामी मीटिंग कॉल करनी चाहिए तमाम सूबाई वुज़राए आला के साथ, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला के साथ, और एक नेशनल मैसेज देने की ज़रूरत है। हम सब अगर एक पेज पर होकर मामले की संगीनी को समझते हुए यकसर मैसेज सारी कौम को देंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कौम इस बात को समझ पाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं आवाम से इल्तिजा करना चाहूँगा, आवाम से अपील करना चाहूँगा कि लॉकडाउन का फ़ैसला वफाकी हुकूमत करे ना करे, वफाकी हुकूमत ने आपको अपने हाल पर छोड़ दिया है। आप अपनी जान के ज़िम्मेदार हैं, आप अपने घर वालों की जान के ज़िम्मेदार हैं। थोड़ी सी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा आप भी करें। गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकलें। अगर घर से निकलना ज़रूरी है तो मास्क पहन कर निकलें। अगर घर से निकलना ज़रूरी है तो समाजी फासला इख्तियार करें। जो लोग बीमार हैं, जिन लोगों की कंडीशंस हैं, चाहे कोई बीमारी हो, दिल का आर्जा हो, ज़ियाबतीस हो, ब्लड प्रेशर हो, हाइपरटेंशन हो, इन लोगों को अपने घरों से नहीं निकलना चाहिए। हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे बच्चों को घरों पर रहना चाहिए। मैं समझता हूँ जब तक ये लॉकडाउन का फ़ैसला हो ना हो, कैसा हो, अच्छा हो, बुरा हो, जो चीज़ हम कर सकते हैं हमें वो करनी चाहिए। और मुझे याद है जब कोरोना वायरस की वबा नई नई आई थी और इस हॉल में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की थी, तो शायद ही कोई इस हॉल में मास्क पहनता था। आज आप सब मास्क पहन रहे हैं, मैं मास्क पहन रहा हूँ, कैमरामैन मास्क पहन रहा है। तो अगर यही चीज़ हम शहरियों को बता पाएँ तो सही मानों में हम इस वबा से लड़ पाएंगे। मुझे आज भी तकलीफ़ होती है जब मैं मोटर बाइक्स पे फैमिलीज़ को बैठा हुआ देखता हूँ, बच्चों को बैठा हुआ देखता हूँ जिनने कोई एहतियात नहीं की हुई होती, कोई मास्क नहीं पहना होता, दिल दुखता है। मैं समझता हूँ कि वालदैन को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, शहरियों को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए और गैर ज़रूरी तौर पर अपने अपने घरों से नहीं निकलना चाहिए। हम सिंध हुकूमत हैं, हम पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हैं। अब अगर कोई हमें वायरस समझता है, कोई हमें कोरोना वायरस समझता है तो ये उसका फ़ैसला है। बट मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमें मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है
और एक दूसरे का सहारा और मदद करने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी हम इस स्ट्रैटेजी को अपना लेंगे, एक दूसरे को अपना लेंगे, उतनी जल्दी उतने अच्छे तरीके से हम मामलात को कोरोना वायरस से निपट पाएंगे। देखिए मास्क के हवाले से सिंध हुकूमत का होम डिपार्टमेंट ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन इशू कर चुका है। कमिश्नर कराची ने भी एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसके तहत मास्क पहनना लाजमी है, और अगर कोई शख्स मास्क नहीं पहनेगा तो उसका जुर्माना भी कानून में है। लेकिन देखिए कितनों के ऊपर जुर्माना लगाएंगे। इस मौजूदा माली मुश्किलात के दौर में अगर लोगों के ऊपर जुर्माना लगना शुरू हो गया तो एक नई तकलीफ स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए सिंध हुकूमत बार बार इल्तिजा कर रही है, सिंध हुकूमत बार बार आवाम को रिक्वेस्ट कर रही है, इल्तिजा कर रही है, गुजारिश कर रही है कि अपनी बेहतरी के लिए मास्क पहने। हम देखें ना, बाकी चीज़ें भी तो अपनी बेहतरी के लिए करते हैं, अपने रोज़गार के लिए करते हैं, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए करते हैं, अपने घर वालों की बेहतरी के लिए करते हैं। तो मास्क पहनना मैं समझता हूँ तो बहुत ही एक छोटी सी चीज़ है। जान है तो जहान है। एक बार हमने अपने आप को, अपने घर वालों को महफूज कर लिया इस वबा से, तो बाकी तमाम चीज़ें कर पाएंगे। जी अच्छा, ये आपने बड़ा अहम सवाल किया। ये जो इसके 8 सैटेलाइट सेंटर्स बने थे, या इसके चेस्ट पेन यूनिट जो थे, या लियारी का जो सैटेलाइट सेंटर बना है, ये सब की सब सिंध हुकूमत की मिल्कियत है शुरू से। ये कभी भी वफाक की मिल्कियत नहीं थे, ये सिंध हुकूमत की मिल्कियत है। और ये सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एक्ट 2019 के तहत इनको रेगुलेट किया जाता है। तो ये सिंध की हुकूमत की मिल्कियत है, सिंध की आवाम की मिल्कियत है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इतलाक़ इन सैटेलाइट सेंटर्स के ऊपर नहीं होता। इसका इतलाक़ सिर्फ जो कराची का मेन हेड ऑफिस है रफ़ीक शहीदी रोड पर, उसके ऊपर इसका इतलाक़ होता है। बाकी जगहों पे इसका इतलाक़ नहीं होता। जी आज़ाद। और फिर ये जो हस्पताल हैं, इसकी तमाम जिम्मेदारियां अभी तक तो सिंध हुकूमत ने ही निभाई हैं। और जो हालात हैं उसमें भी हमने अपने बजट में तमाम बजटरी एलोकेशन इन हस्पतालों के हवाले से किया है। ये मुलाजमीन इन इदारों के हैं। अगर वफाकी हुकूमत उसूली एतबार से और प्रैक्टिकली इन अस्पतालों को टेक ओवर कर लेती है तो फिर इसके नेचुरली तमाम अखराजात वफाकी हुकूमत को बेयर करने होंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ, आज की हम बात करें, जो मौजूदा सूरत हाल है, इन अस्पतालों का कंट्रोल सिंध हुकूमत के पास है। इन अस्पतालों के तमाम अखराजात, चाहे अद्वियात हों, बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, मुलाजमीन की तनख्वाहें हों, सब की सब, या इक्विपमेंट ख़रीदना हो, सब के अखराजात जो है वो सिंध हुकूमत एक्सक्लूसिवली उठा रही है। ये करके आपके जी बिल्कुल, तीनों अस्पतालों की बजटरी एलोकेशन सिंध हुकूमत कर रही है। हमने पिछले साल भी की थी और आपने देखा हमने साल भर वो तमाम अखराजात बेयर किए, और इस साल भी हम करेंगे, क्योंकि ऑफिशियली अभी तक वफाकी हुकूमत ने हमें नहीं कन्वे किया कि किस तरीके से वो लवाजमात पूरे किए जाएंगे। ये करके आपके पास आ रहा हूँ अरशद। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है और ये ज़ेर गौर है। हम एक्चुअली इस चीज़ को भी कंसिडर कर रहे हैं कि अगर कपड़े वाले जो मास्क होते हैं जिसको आप रीयूज़ कर सकते हैं, धो के पहन सकते हैं, वो अगर मास्क गवर्नमेंट लोगों को देना शुरू कर दे तो शायद लोग ज़्यादा इनकरेज्ड फील होंगे। लेकिन हमें अगेन दिक्कत यही आती है कि जब बांटने का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो हुजूम हो जाएगा, लोग खड़े हो जाएंगे। एक ये प्रॉब्लम है, माजी में जब कभी भी रिलीफ का काम करना होता था तो रिलीफ का काम करते हुए आपको कोई दिक्कत इसलिए नहीं आती थी कि आपने चीज़ ख़रीदी और लोगों का हुजूम है, आपने बांट दिया उसको। लेकिन अभी तो सिंध हुकूमत ये चाहती है कि हुजूम ना हो। हमें प्रॉब्लम ये हो रही है, मैं आपके बात से इत्तफाक करता हूँ, और अगर सिंध हुकूमत को मास्क बांटने पड़े, कपड़े वाले मास्क देने पड़े तो हम देने को तैयार हैं। लेकिन हमें सिर्फ दिक्कत ये है कि हम हुजूम को कैसे रोकें, कैसे हम लोगों को रोक सकें कि वो मजमा इकट्ठा ना हो। ये हमारी एक प्रॉब्लम है। इसलिए हम शहरियों से कह रहे हैं कि अगर जिस तरह आप बाकी अपनी नेसेसरी चीज़ें ख़रीद लेते हैं, अगर मास्क भी कपड़े का ख़रीद लेंगे तो मैं समझता हूँ जान है तो जहान है। तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से मौजूदा सूरत हाल में अपने आप को, अपने घर वालों को सिक्योर कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जिनको दिक्कत नहीं है मास्क ख़रीदने में, वो मास्क जेब में लेके घूमते हैं। कोई कहता है मेरे कमरे में पड़ा हुआ है, मेरे दफ्तर में पड़ा हुआ है। मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा, भाई मास्क जेब में रखने के लिए नहीं है, मास्क पहनने के लिए है। मैं इस कमरे में दाखिल हुआ था, मास्क पहन कर दाखिल हुआ था। मेरे आपके दरमियान फासला है, इसलिए मैंने मास्क कभी उतारा हुआ है। जैसे ही मैं वापस
दफ्तर की तरफ जाऊंगा, मास्क पहन लूँगा। आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है, इनमें से कोई एक शख्स अभी आया है कमरे के अंदर जिसने मास्क नहीं पहना है, मैं बार बार अपने दोस्त को कहता हूँ कि मास्क पहनो, आपकी बेहतरी के लिए मास्क पहने। बहुत शुक्रिया। ये करके ये जी नेक्टा के हवाले से जो मेरी मालूमात हैं, अभी तक कोई हमें ऑफिशियल इंटीमेशन नहीं है, बट एक बार फिर मैं चेक करके आपको कंफर्म कर दूंगा ये। जी जी, उनको उनको चूंकि वो अभी तक इसको फ्लू समझते हैं, प्रॉब्लम ये है, तो वो हुजूम में बिलीव करते हैं। मैं तो आज भी अपने गवर्नर साहब को यही रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा का वास्ता है, अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए इस तरह के गिमिक्स ना करें। अगर मास्क देना ही था तो कोई ऐसा तरीका करते जिसमें हुजूम ना हो, क्योंकि कोई तरीका समझ नहीं आता। शायद गवर्नर साहब के पास लोग बड़ी तादाद में नहीं आ पाएंगे, लेकिन जहाँ पर उनको प्रोटोकॉल ने रोका होगा वहाँ पर हुजूम बिल्कुल होगा, और आपका कैमरा वो दिखा सकता है। जी साकी साहब। देखिए, एनसीओसी के इजलास में चीफ सेक्रेटरी साहब भी होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा भी होती हैं, बट आज चूंकि असेंबली का इजलास था तो मेरे ख्याल में हेल्थ मिनिस्टर साहिबा, अगर आज इजलास हुआ है तो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाई होंगी। मैं इसको चेक करूंगा। बट जो एनसीओसी के फैसले होते हैं वो एनसीसी में जाते हैं, वज़ीर आज़म के सामने पेश किए जाते हैं, जिसके अंदर वज़ीर आला सिंध खुद बैठते हैं। तो जब कभी भी, मैं तो डिमांड कर रहा हूँ कि वज़ीर आज़म फौरी तौर पर एक इजलास तलब करें, उस मामले पर बात करें, और कोई एक कंसर्टेड एफर्ट के साथ हम कोई स्ट्रैटेजी बनाएं। देखिए ना, मैं आज कह रहा हूँ, वज़ीर आज़म खुद कह रहा है कि जी मास्क कितना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग कितनी ज़रूरी है, और आपके अपने दोस्त ने भी सवाल पूछा कि वफाक का एक नुमाइंदा, वफाकी हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं और हुजूम को इनकरेज करें। तो मैं समझता हूँ ये वो नैरेटिव है, गरीब आदमी, आम आदमी इससे कंफ्यूज होता है। इस नैरेटिव की तशी करने की ज़रूरत है, और हम सबको ये फैसला करने की ज़रूरत है कि हम किसी तौर पर भी हुजूम को कायम नहीं होने देंगे। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। जी जी, ये आप पूछ चुके, 1 मिनट। मुर्तज़ा साहब, जिस तरह आपने बताया कि चेस्ट पेन यूनिट और जो दीगर जो आपके यूनिट बने हुए हैं, अगर वफाक ये इदारे अपनी तहवील में लेता है तो यकीनन सारे जो मुलाजमीन हैं वो NICBD या JPMC के मातहत जो होते हैं वो तो वफाक के पास चले जाएंगे। तो फिर बाकी जो यूनिट हैं जो रास्ते में जहाँ जहाँ लगाए आपने चेस्ट पेन यूनिट या सेटेलाइट सेंटर, तो फिर वो कैसे चलेंगे? वो लोग आप फिर दोबारा कहाँ से लाएंगे? जिन लोगों ने इस सिस्टम को डिवाइस किया है, जिन लोगों ने ये सिस्टम खड़ा किया है, उस सिस्टम को सस्टेन करना भी जानते हैं। जब हमने ये चीज़ स्टैब्लिश कर ली, आज से किसी ने 10 साल पहले ये सोचा नहीं था कि चेस्ट पेन यूनिट टाइप कोई चीज़ हो सकती है, सैटेलाइट सेंटर जैसी कोई चीज़ हो सकती है। यही हमारे सिंध के डॉक्टर्स ने इस चीज़ को सोचा, सिंध हुकूमत ने सोचा, और आज आप देख सकते हैं कि एक बेहतरीन मिसाली काम इस सूबे में हो रहा है। तो इंशाल्लाह बेफिक्र है, सिंध की आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करें, बल्कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए जो कुछ भी सिंध गवर्नमेंट को करना पड़ा, सिंध गवर्नमेंट वो करेगी। जी ये बिल्कुल कानूनी आइनी ज़िम्मेदारी है इस इदारे की इन तमाम चीज़ों को देखना, और अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसको काम को अपने बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इस मामले को टेकअप करने की ज़रूरत है। इस मामले को मैं फिर हेल्थ केयर कमीशन के जो मेंबरान हैं उनसे रुजू करके मामले को टेकअप करूँगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जिस मौजूदा हालात से हम गुज़र रहे हैं, इस वक्त हमारा सिर्फ फोकस ये होना चाहिए कि जो हस्पताल, जो इदारा लोगों को ट्रीट करने के लिए अपनी कार्रवाई कर रहा है, अपना काम कर रहा है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि बुनियादी मकसद हमारा ये कि लोगों को हम ट्रीट कर सकें। अल्लाह ताला हमें उस वक्त से बचाए जब लोग सड़कों पर मुश्किल वक्त से गुज़र रहे होंगे, या घरों पर इस मुश्किल वक्त से गुज़र रहे होंगे। जो अस्पताल काम कर रहे हैं, जो अस्पताल का अमला काम कर रहा है, जो पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ हम सबको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। एक चीज़ जो अच्छी खबर मैं आपको देना चाहूँगा कि सूबाई सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद है रिकवर्ड पेशेंट्स की, और पिछले 24 घंटों में तकरीबन 2400 पेशेंट्स हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई सिंध के अंदर कोरोना वायरस की वबा से सेहतयाब हुए हैं, रिकवर हुए हैं। मैं समझता हूँ ये एक बहुत अहम नंबर है, ये एक बहुत अहम चीज़ है। जो लोग इस बीमारी से गुजर रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आप
कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद खुदा का वास्ता है डिप्रेशन में ना जाएं, परेशान ना हो। ये वबा है, ख़तरनाक है, लेकिन इसको डील करना, इसको टैकल करना इम्पॉसिबल नहीं है। और ये 2400 लोग जो कि पिछले 24 घंटों में रिकवर हुए, ये शो करता है कि किस बड़ी तादाद लोगों की रिकवर होती जा रही है। सिंध में अभी तक 26,000 से ऊपर लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्ज से सेहतयाब हुए हैं। और मैं समझता हूँ मीडिया को इस चीज़ को बार बार हाईलाइट करने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग इस तकलीफ दे वक्त से गुजर रहे हैं उनको ये चीज़ समझ आ सके कि ये बीमारी तो है, मुश्किल बीमारी तो है, लेकिन इस बीमारी से नबरदवाजमा हुआ जा सकता है। जी, कतरी मियाँ मोहम्मद कुछ वज़ीर आज़म को कुछ इस तरह की शिकायत आई है जिसको वो विज़िट करना चाहते हैं, तो एहसास सेंटर को विज़िट भी करेंगे। मैं सिंध हुकूमत की जानिब से पुरजोर भरपूर अपील करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि जो लोग इस वबा, इस मर्ज से सेहतयाब हुए हैं, वो सदका जारिया समझ के, इंसानी खिदमत समझ के अपना प्लाज्मा मुताल्लिका इदारों को दें, ताकि उनके प्लाज्मा से अगर कोई बीमार शख्स सेहतयाब हो सकता है, किसी की जान बचाई जा सकती है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी खिदमत नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है नेकियां कमाने का, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है खिदमत करने का, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है कि आप सवाब कमा सकें। मैं समझता हूँ सदका जारिया समझ के आप अपने प्लाज्मा को डोनेट करें उन इदारों को, ताकि और लोगों की जानों को बचाया जा सके। जहाँ तक आपने गवर्नर साहब के हवाले से सवाल पूछा, गवर्नर साहब नहीं, वज़ीर आज़म ने भी कहा था ये मामूली फ्लू है, लेकिन अब वज़ीर आज़म कहते नहीं ख़तरनाक है। तो जिस तरह वज़ीर आज़म ने अपनी तस्हीह कर ली, उसी तरह मैं समझता हूँ गवर्नर साहब ने भी अपनी तस्हीह कर ली। लेकिन मैं गवर्नर साहब से एक बार फिर ये अपील करना चाहूँगा कि ये मीडिया स्टंट जो है ना, इनसे इज्तनाब करें। ये जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपके साथ एक बड़ी तादाद में आपका अमला बाहर जाता है। आप जब कहीं बाहर जाते हैं तो बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम वहाँ इकट्ठा होता है। तो अगर आप अपनी मूवमेंट को कर्टेल करेंगे, अगर आप खुद अननेसेसरीली अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो शहरियों को भी सही मैसेज जाएगा। जब सूबे का गवर्नर बाहर निकल रहा होता है तो एक आम आदमी सोचता है कि अगर इमरान इस्माइल बाहर निकल सकता है तो मैं क्यों नहीं निकल सकता। तो मैं समझता हूँ आपको मैसेज ये देना चाहिए कि गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकलें, हुजूम इकट्ठा ना हो। आपने अच्छा काम करने की कोशिश की है, मैं आपकी नीयत को डाउट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूँगा कि आप लोगों को वीडियो पैगाम के थ्रू ये मैसेज दे सकते हैं कि मैंने गवर्नर हाउस की एंट्रेंस पर इतने मास्क रखवा दिए हैं, लोग लाइन बना के आएँ और लेते चले जाएं। आपको खुद वहाँ पहुँचने की, मौजूद होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मीडिया के दोस्तों को वहाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं है। उनको क्यों बेचारों को आप एक्सपोज करें। आप सब जानते हैं कितने मीडिया के दोस्त अभी कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। उन सब के लिए मैं दुआ गो हूँ कि जो लोग मुब्तला हुए हैं, अल्लाह ताला उनको फ़ौरी तौर पर सेहतयाब करे, और जो सेहतयाब हो चुके हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो प्लाज्मा बाकी पेशेंट्स को डोनेट करें। इजाज़त को विड्रॉ कर लिया गया था और मैं समझता हूँ लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इसका मुताल्लिका डिपार्टमेंट है, वो सही वक्त पे इसका फैसला करेगा। डॉक्टर भी काफ़ी दिनों से एहतजाज कर रहे हैं मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर। उनका जो मुतालबा सिर्फ यही है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ का सामान फराहम किया जाए, और शहीद कोटा जो है जिस तरह पुलिस को, रेंजर्स को या किसी जवानों को दिया गया था, वो उनको दिया जाए। रिस्क अलाउंस का भी वो मुतालबा कर रहे हैं। हम अपने डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, जितने लोग, बल्कि मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जो लोग इस मुश्किल वक्त में मैदान में निकले हुए हैं लोगों की खिदमत करने के जज्बे से, मैं समझता हूँ उन सब का एहसान है इस सारी आवाम के ऊपर। और सिंध हुकूमत को जो कुछ भी करना पड़ा उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, उनको इंसेंटिव्स देने के लिए सिंध हुकूमत इंशाअल्लाह वो करेगी। इन लोगों के साथ, इनके अलाइंस के साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की नेगोशिएशन हुई है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को
फॉर द टाइम बीइंग मौखर किया है और इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में इस हवाले से भी फ़ैसला कर लिया जाएगा। बाकी पीपीई के हवाले से तो ऑलरेडी सिंध हुकूमत फ़ैसला कर चुकी है और वाफिर मिकदार में पीपीईज़ प्रोवाइड कर दिए गए हैं अस्पतालों में। अगर किसी अस्पताल में भी पीपीई की शॉर्टेज है उसको आइडेंटिफाई करें, इंशाल्लाह हम मेक श्योर करेंगे कि फ़ौरी तौर पर वो हिफाजती सामान फ़ौरी तौर पर उन डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को मिल सके। लास्ट क्वेश्चन। देखिए, नोटिफिकेशन नहीं निकाला, एक ख़त लिखा है उन्होंने। मैं तो सिर्फ ख़त में पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि टाइम सही नहीं है उस ख़त को लिखने का, बदनीयती पर मबनी शायद ये ख़त है। तो ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने कन्वे किया। बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो मुक़द्दम है हम सब के ऊपर, उसको फॉलो करना हम सब के ऊपर लाजिम है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ हुकूमत पंजाब भी और हुकूमत सिंध दोनों ने नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई है, जो कि अभी तक पेंडिंग है, उसके ऊपर शायद फ़ैसला नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ टाइमिंग इसकी इनअप्रोप्रिएट थी और इसलिए मैंने इस बात को आज हाईलाइट किया है और इस गुजारिश के साथ, इस उम्मीद के साथ कि शायद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इसके बारे में नहीं पता होगा। वज़ीर-ए-आज़म इस बात का नोटिस लेंगे और फ़ौरी तौर पर इस मामले पर पहल करते हुए ये जो लेटर इशू किया है वफाकी हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से, उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। एक बस आज की तारीख इस वक्त तक सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन लगाने का कोई फ़ैसला नहीं किया। मैं वाज़े करना चाहूँगा कि लॉकडाउन के हवाले से जो भी हिकमत अमली है, जो भी फ़ैसला है, वो वफाक की मशावरत के साथ होगा। जब वफाक उससे अग्री करेगा उसके बाद सिंध हुकूमत वो फ़ैसला करेगी। बहुत शुक्रिया।